हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई इरोडोव के प्रॉब्लम नंबर 1.20 करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है और कैलकुलस पर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम आपको लेक्चर की ज़रूरत हो, कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, तो फिर आप हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट काइनेमेटिक्स का। वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से भाया कैलकुलस आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला है। आइए हम देखते हैं क्या है प्रॉब्लम 120। अब इसमें है अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर इंटू t ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा t, where vector a is a constant vector and alpha is a positive factor. Find part A है the velocity v vector and the acceleration w vector of the particle as functions of time. Part B है हमारा the time interval delta t taken by the particle to return to the initial points and the distance s covered during that time. सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है रेडियस वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर लेंथ वेक्टर है। नाउ दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू टी इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा टी। अब इसमें वेक्टर ए एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को w से डिनोट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पार्ट ए में हमें चाहिए वेलोसिटी वेक्टर। अब आपने जैसा कि पढ़ा है वेलोसिटी क्या होता है, dr बाई डी टी, ठीक है, टाइम का फंक्शन है, पोजीशन वेक्टर, एंड सो dr बाई डी टी करेंगे हमें मिलेगा वेलोसिटी। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये टर्म टाइम का फंक्शन, ये भी टर्म टाइम का फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया है, तो प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करके सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये प्रोसेस हमने कैलकुलस में आपको पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, और आपको कहां पर मिलेगा वो भी बता दिया हूं। हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर डालेंगे, काइनेमेटिक्स मिलेगा, वहां कैलकुलस मिलेगा आपको। आइए अब ए टी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ए है कांस्टेंट, बाहर रखा, डी टी अपॉन डी टी इंटू सेकेंड टर्म इंटू 1 माइनस अल्फा टी कर लिया, प्लस अब सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन माइनस अल्फा डी टी बाई डी टी क्या होगा 1, एंड इनटू ए टी सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट टर्म से फिर मल्टीप्लाई लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग। नाउ डी टी 1 हो गया, हाँ ए वेक्टर है। नाउ अब डी टी 1 अंदर हम मल्टीप्लाई ले रहे हैं यहां से, तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए अल्फा टी माइनस ए अल्फा टी। नाउ दिस इक्वल टू, एक जगह कर लेते हैं, एक जगह कर ले, तो यदि ए को हम कॉमन निकाल लें यहां से, तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा, 1 माइनस और 2 अल्फा टी रह गया। ये वेलोसिटी निकल गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। नाउ ओमेगा w है, w एक्सेलरेशन को w वेक्टर से डिनोट किया गया है। नाउ दिस इज इक्वल टू dv बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, तो dv बाई dt कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब a कांस्टेंट, आउटसाइड डिफरेंशिएशन, इनसाइड ब्रैकेट 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2
अल्फा कांस्टेंट आउटसाइड डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन dt बाई dt 1, फिर ये रह गया हमारे पास दिस इक्वल टू -2a अल्फा। अब देखिए बच्चों नेगेटिव आ गया है, रिटार्डेशन हो गया और ये कांस्टेंट भी है, तो क्लियरली यहां पर हम बोल सकते हैं W is retardation and it is constant, और ये कांस्टेंट है यानी कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है हमारा। अब इसके आगे पार्ट बी पार्ट में क्या है, आइए बी पार्ट में सबसे पहले है द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगेगा, तो इनिशियल पॉइंट पे आने पर क्या होगा, जो रेडियस वेक्टर है जीरो हो जाएंगे, तो कर दीजिए जीरो रेडियस वेक्टर को, आर को जीरो कर दें, तो फिर आर इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के इनिशियल पॉइंट पर आएंगे। तो फिर यहां से आर इक्वल टू जीरो करा, तो वेक्टर ए टी 1 माइनस अल्फा टी इक्वल टू जीरो। अब टू टर्म के प्रोडक्ट जीरो है, ये जीरो नहीं होगा बिकॉज टी टाइम रिटर्न होकर के आने का टाइम है, एंड सो दिस टी इज नॉट जीरो, एंड सो देयरफॉर 1 माइनस अल्फा टी इक्वल टू जीरो। तो फिर यहां से निकाल लीजिए, अल्फा टी को ले जाइए राइट साइड, अल्फा टी, एंड सो टी इक्वल टू निकल गया 1 अपॉन अल्फा। नाउ हमसे डेल्टा टी पूछा गया है, तो डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस इनिशियल टाइम जीरो। नाउ दिस इक्वल टू टी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। ये टाइम इंटरवल निकल गए हमें, लौट के जब आवेगा इनिशियल पोजीशन पर, तो टाइम इंटरवल हमें मिल गया, आने का टाइम इंटरवल। अब देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, एंड डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। हम गौर करेंगे एक बात पर, एक ऑब्जेक्ट चला यहां से, इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन जो है इसके पास में नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये कहीं पर जा करके रुक जाएंगे, तो इसकी बाद की जो वेलोसिटी है दिस विल बी जीरो। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये s हो गया, अब जाने और आने का डिस्टेंस कितना होगा 2s, और यदि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन यदि सेम होते हैं तो फिर जितना डिस्टेंस एक तरफ ट्रेवल होता है सेम डिस्टेंस दूसरी तरफ ट्रेवल होता है। जैसे फ्री फॉल में याद करिए, जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, बॉडी ऊपर जाता है, वेलोसिटी अपवर्ड, जी डाउनवर्ड, क्या होता है बॉडी रुकता है फिर वापस आता है। अब यदि एस डिस्टेंस ऊपर गया है बॉडी, एस डिस्टेंस नीचे आता है बॉडी, जैसे फ्री फॉल में, ठीक उसी तरह से एस डिस्टेंस जाने और फिर यहां से एस डिस्टेंस लौटने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले हम u का पता लगा लें, तो पार्ट ए में जो v निकाले हैं यहां से, तो एट t इक्वल टू जीरो, t जीरो पर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जीरो टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू क्या होगा, t के जगह पर जीरो रखिए तो फिर इक्वल टू हो जाएंगे a स्केलर फॉर्म में। अब u मिल गया हमें, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ये हमारे पास में है, इसका वैल्यू हो गया -2 अल्फा, रिटार्डेशन हो गया ये। अब यूज कर दीजिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर दीजिए, निकल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, 1D मोशन है, डिस्टेंस निकल जाएंगे आराम से। अब नाउ लगा दें 1D मोशन का इक्वेशन, ये होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया हमने, a फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये जो है एक्सेलरेशन को हमने सिंपल a लिख लिया, ठीक है, वेयर a इक्वल टू w। नाउ
अब v क्या है 0, वन साइड, एक साइड जाने के लिए v क्या है 0, u का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2, नाउ a एक्सेलरेशन, यहाँ पर a एक्सेलरेशन, ठीक है। अब a के जगह पर w हम लोग ले रहे हैं माइनस w माइनस 2a अल्फा ले लिया हमने इंटू एस, नाउ कितना हो गया -4a अल्फा एस, इधर माइनस इधर प्लस हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया a स्क्वायर, ठीक है, 1a कैंसल, नाउ s इक्वल टू, देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो जाएंगे a अपॉन 4 अल्फा हो गया। नाउ टोटल डिस्टेंस, टोटल जो हमारा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा है, डिस्टेंस s कवर ड्यूरिंग दैट टाइम, आने जाने में टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस, अब ये टोटल डिस्टेंस को s लिख दिया यदि तो हमें s लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग वन साइड की डिस्टेंस को चेंज कर लें, जैसे s डैश कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया s डैश हो गया, तो फिर टोटल डिस्टेंस s इक्वल टू कितना होगा 2s डैश, नाउ दिस इक्वल टू 2 इंटू a अपॉन 4 अल्फा, नाउ दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ से 4 को सॉल्व कर दीजिए तो a अपॉन 2 अल्फा। अब यहाँ पर बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जिस पर आप गौर कर लेंगे, जब कभी भी सिंबॉलिक आंसर आप निकाल रहे हैं, जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तब तो आप कोई भी फॉर्मूला देखिए, जैसे भी मन हो आप जो भी सिंबल यूज करें, लेकिन यदि कभी सिंबॉलिक वैल्यूज दिए गए हैं यानी सिंबल्स दे दिया गया आपको प्रॉब्लम में, तो आंसर उसी के टर्म में होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर हमारा आ गया है कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड a अपॉन 2 अल्फा।